हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है कि आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक्टिव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एक दिन की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं जिस ट्रेन का इंतजार कर रहा था उसमें आरक्षण का कोई सिस्टम नहीं था। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ थी कि यह बात स्पष्ट थी कि जगह उसी को मिलेगी जो भीड़ को पछाड़कर सबसे पहले ट्रेन में चढ़ेगा। तभी घोषणा हुई, जयपुर को जाने वाली गाड़ी 40 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। इस घोषणा के बाद सभी यात्री आराम से बैठ गए। अब कुछ व्यक्ति नींद की मीठी मीठी झपकियां ले रहे थे। कुछ ही मिनट बाद एक व्यक्ति उठकर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ा जहां से ट्रेन आने वाली थी। तभी कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति ने अपने पास बैठे मित्र से कहा, देखो वह व्यक्ति आगे गया है, शायद ट्रेन आ गई, जल्दी चलो नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह दोनों व्यक्ति आगे की तरफ भागे जहां पर ट्रेन आकर रुकती है। उन दोनों व्यक्तियों को भागते हुए देख आराम से बैठी भीड़ में हलचल हुई तथा भीड़ भी उठकर आगे की तरफ चली गई जहां ट्रेन आकर रुकती है। भीड़ को देखकर मैं भी आगे बढ़ गया। आगे जाकर पता चला कि ट्रेन नहीं आई है। सबसे पहले जो व्यक्ति आगे की तरफ गया था वो तो ऐसे ही टहल रहा था। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि अगर ज्यादातर व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिन मुझे अपनी सोचने की क्षमता, अब निर्णय क्षमता पर संशय हुआ, क्योंकि जब सब आगे तरफ जा रहे थे तब मैं भीड़ के साथ साथ आगे भागा और मैंने एक पल के लिए भी इस बात पर गौर नहीं किया कि अभी अभी रेलवे ने ये घोषणा की ट्रेन 40 मिनट बाद आएगी। आज हमारी समस्याओं की एक वजह यह भी है कि हम स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते। अब अपना निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ले लेते हैं। कोई विद्यार्थी अपने करियर के बारे में निर्णय लेता है तो वह अपना निर्णय इस आधार पर लेता है कि उसके मित्रों ने कौन सा क्षेत्र चुना है अथवा उसके परिवार का सदस्य पहले से उस क्षेत्र में है या नहीं। दोस्तों, विद्यार्थी को निर्णय स्वतंत्र रूप से अब अपनी रुचि के आधार पर लेना चाहिए। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, अब जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है, उसी तरह एक ही प्रकार का निर्णय सभी व्यक्तियों के लिए सही नहीं हो सकता। दोस्तों, समाज में अंधविश्वास, अब कुप्रथाओं जैसे दहेज प्रथा, बेटी के जन्म को अपशगुन मानना आदि का चलन भी इसी कारण होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता। अब अपना निर्णय इस आधार पर लेता कि समाज में क्या प्रचलित है, न कि इस आधार पर कि क्या सही है और क्या गलत। ज्यादातर बुरी आदतों, अब धूम्रपान करने वालों के धूम्रपान करने की शुरुआत भी स्वतंत्र सोच के अभाव के कारण होती है और वह धूम्रपान इसीलिए शुरू करता है कि उसके मित्र भी ऐसा करते हैं। आज ज्यादातर युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं और ऐसी नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते जिसमें वह अपनी काबिलियत का सही अब पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते। वह ये नहीं सोचते कि वह अपने दम कुछ भी कर सकते हैं और इसके लिए किसी नौकरी का मिलना आवश्यक नहीं। दोस्तों, ज्यादातर लोग नौकरी को इतनी ज्यादा प्राथमिकता इसीलिए देते हैं क्योंकि भीड़ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और वह भीड़ का साथ नहीं छोड़ना चाहते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। दोस्तों, स्वप्न को जगाओ, अपने सपनों को जगाओ, अपने मन को स्वतंत्र बनाओ, अपने निर्णय स्वयं लो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता।